फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सिंचन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया स्पेशल सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, ऐसा ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? उत्तर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और वहीं लोकसभा पूछे तो लोकसभा 25 वर्ष न्यूनतम आयु होता है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिज्म के पक्षधर कौन था? फासिज्म इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में देखिएगा आते रहता है। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो फासिज्म का प्रमुख पक्षधर जो था एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का निवासी था। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, संसदीय प्रणाली वाला सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हुआ उत्तरदायी सरकार। देखिए, उत्तरदायी यानी उत्तरदायी सरकार है संसदीय प्रणाली वाला सरकार है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? देखिए, यूरेनियम खान जो है वो जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? उत्तर होगा थोरियो से महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा का प्रेरणा ली थी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है। भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है। उत्तर होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र टैगोर को पहले सिविल सेवा में चुने गए भारतीय थे। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण सामान्य है, वे क्या हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय एक जैसा संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वे संवैधानिक निकाय हैं, इसका लक्षण समान है। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद जो हैं 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। वन लाइनर प्रश्न को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा नहीं गुजरता है। देखिए, किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरता है? अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से, चिली से या बोलिविया से? तो देखिए, मकर रेखा जो है वो बोलिविया से नहीं गुजर। चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? देखिए, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? देखिए, ये हैं ले कॉर्बूजियर। कॉर्बूजियर जो हैं चंडीगढ़ शहर के नक्शा बनाने वाले वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी थी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक जो है वो अरुंधति राय का रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? कौन सा राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम। बाघ राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो बाघ राज्य इस प्रश्न का सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षणिक कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायता दी जाती है? देखिए, भारत सरकार में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय जो कार्यक्रम होता है उसको विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। न खत्म होने वाला कहानी किसकी आत्मकथा है? न खत्म होने वाला कहानी
किसकी आत्मकथा है? उत्तर होगा न खत्म करने वाला कहानी महेश भट्ट की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोरू से यह इनसेट 2E को छोड़ा गया था। अंत्योदय कार्यक्रम किससे समृद्ध है? अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध रखता है? उत्तर होगा गरीब में भी न्यूनतम गरीबों का उत्थान के लिए अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले भारत के किस नगर की 400वीं जयंती मनाई गई है? कुछ वर्ष पहले भारत की किस नगर के 400वीं जयंती मनाई गई है? देखिए उत्तर होगा हैदराबाद शहर को 400वीं जयंती मनाई गई है। ट्रैफिक और ट्रेड के समान अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया था? ट्रैफिक और ट्रेड के समान अनुबंध को किस संस्था के द्वारा बदल दिया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रैफिक एंड ट्रेड को बदल दिया गया था। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैनियों का पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों का पहले तीर्थंकर कौन थे? उत्तर होगा ऋषभ देव जो थे वो जैनियों का प्रथम तीर्थंकर थे। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो देखिए सिल्क मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा का अनुरूप है? परिभाषा के अनुरूप कौन है? देखिए इसका सही जवाब होगा गैसोलीन स्टेशन जो है वो अल्पाधिकार के परिभाषा के अनुरूप है। निजी परियोज्य आय क्या होता है? निजी परियोज्य आय क्या होता है? देखिए उत्तर होगा निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद प्राप्त आय जो होता है वो निजी परियोज्य आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा ऐसा शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए ऑप्शन से ही आप लोग इसे अलग कर सकते हैं। ऑप्शन है पूंजी संचयन, संसाधन खोज, जनसंख्या वृद्धि और प्रौद्योगिकी विकास है। तो देखिए इसमें जनसंख्या वृद्धि जो है वो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की शुरुआत देखिए 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? सबसे पहला बलिदान किसे दिया गया था? देखिए 1857 का सबसे पहला बलिदान जो है वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर होगा विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? देखिए चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी। देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह जो युक्ति जो है
जे बी से का है। जे बी से इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको विकासशील अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कृषि संबंधित तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है। देखिए इसका आसान नहीं है, इसका कारण है उपयुक्त सभी। देखिए इसे स्थानीय ज़रूरत के अनुसार अपनाना होता है। ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और किसानों को डर रहता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल नहीं हो। तो ये उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय होता है। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय होता है। उत्तर होगा करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अप्रत्यक्ष कर में पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से क्या एक है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से क्या एक है। उत्तर होगा विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। देखिए डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी का आकार सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का आकार सबसे बड़ा होता है। चील, मोर, शुतुरमुर्ग और कीवी। तो देखिए शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा आकार में होता है। परखनली शिशु का संबंध में क्या तथ्य है। परखनली शिशु के संबंध में क्या तथ्य है। उत्तर हो जाएगा अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है। वृक्ष के आयु के निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। देखिए वृक्ष का आयु जो होता है विकास वलय के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुर्दा का रोग किसके प्रदूषण से होता है। गुर्दा का रोग जो होता है किसके प्रदूषण से होता है। तो मानव में गुर्दा रोग जो होता है वो कैडमियम के कारण होता है। किस पौधे के फलों में भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधे के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है। देखिए उत्तर होगा मूंगफली। मूंगफली जो होता है भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। साइलेंट वैली में दुर्लभ प्राय नष्ट प्राय पशु कौन सा है। देखिए उत्तर होगा शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। मैकाक्यू जो है वो साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु जैसा होता है। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने। देखिए ऑप्शन है आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर और घनत्व के बराबर। तो नाव नहीं डूबेगी अपने भार के बराबर अगर पानी हटाती है तो नाव कभी नहीं डूबेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाता है। देखिए क्षुद्र ग्रह जो होता है वो कौन से ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं। हमेशा एग्जामों में ये क्वेश्चन आते रहता है। उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए कुटीर उद्योग है और उत्पादन केंद्र, यानी कौन से कुटीर उद्योग का उत्पादन केंद्र कहाँ है। देखिए सिल्क साड़ियाँ है, चिकन है, टेराकोटा है और पीतल है। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है कि सिल्क साड़ियाँ बनारस में होता है। सिल्क साड़ी बनारस में। और वहीं चिकन की बात करें तो चिकन लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है। टेराकोटा गोरखपुर में, उसी तरह पीतल जो है मुरादाबाद में होता है। इसलिए सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है,
क्या कहलाता है? उत्तर होगा महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि? उत्तर, पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है। मैनग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? देखिए उत्तर होगा दक्षिणी 24 परगना की सजने वाली जंगल जो है मैनग्रोव खेती के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांसी और गारो जाति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? देखिए तीनों देता है, खांसी, गारो और जयंतिया जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? हमेशा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आते रहता है। ये है मेघालय राज्य में ये तीनों खांसी, गारो और जयंतिया पाई जाती है। देखिए रेलवे का ये इम्पोर्टेंट सवाल है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? देखिए स्वेज में भूल आप लोग को याद रखना है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, यानी भू से भूमध्य सागर और ल से लाल सागर। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो इस वीडियो को इसी तरह आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।